उसमें जो बात हो रही थी, हाँ उसमें जो मैं कह रहा था कि अब चुनाव की में कत्ल की रात नहीं होगी। हाँ, महाकत्ल की रात होगी। अरे बाप रे। ठीक है ना? ये आपने दिखा आपको ये नहीं इसमें मैंने अभी तो देखो 7 मिनट और 7 मिनट 35 सेकंड का है। चुनाव में कत्ल नहीं, महाकत्ल की रात होगी, जिसमें राजनेता लुटेंगे भी और जेल भी जाएंगे। नहीं, आपने जो लिखा था ना नरेंद्र मोदी वाला, उसके बाद है कुछ तो घाघ व्यक्ति हैं, एक तो ये है, फिर उसके बाद नहीं, वो तो उसी क्रम में आएगा जिस क्रम में हम आपको कह रहे हैं। आज जी हम जी 5 दिन में 100 करोड़ होंगे, ये दिख गया आपको? हाँ चंद्रगुप्तों की लालमा से देश आलोकित होगा, वो दिख गया? हाँ। या चुनाव चुनाव में में कत्ल नहीं, चुनाव में महाकत्ल की रात होगी, यही तो है। ये नेक्स्ट है। हाँ हाँ हाँ, चुनाव यस में ये कत्ल ऊपर था। नहीं, महाकत्ल की रात होगी, नहीं जिसमें मैं जहाँ राजनेता पहुंचे जहाँ लिखा लुटेंगे नहीं। भी और जेल भी जाएंगे। नहीं, आपने जो लिखा ना कि नरेंद्र मोदी 2 जेल जाएंगे, तो वहाँ पे ये आ गया अभी था अभी थोड़ी देर आगे लिए। है, वो अभी आगे है, अभी अपने आप आ हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं वही पहुंच गया था। अच्छा, हर्ष मिश्रा ने समझा चंद्रगुप्त और सदस्य चंद्रगुप्त और बनने की सदस्य बनाने की प्रक्रिया। प्रक्रिया, यस। यह विनोद हाँ महाजन की ब्रीफिंग, देन धीरज दुबे से चर्चा। फिर क्या यस इसके बाद है, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी 2025 में जेल जाएंगे? हाँ ये 10 मिनट और 2 सेकंड की चर्चा है, इसे सुनिए। ये चर्चा बिल्कुल हो रही बिल्कुल। है। श्री हर्ष मिश्रा हैं, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। फिर 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 उसके बाद नेक्स्ट टाइटल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुत्सित व घाघ व्यक्ति हैं, हर्ष को समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त। ये देखा आपको? हाँ सर। और इसी का टाइटल, ये 2 अलग अलग हैं। हमारे प्रधानमंत्री कुत्सित सोच के घाघ व्यक्ति हैं, हर्ष हाँ को समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त। हाँ ये 2 अलग अलग हैं। करेक्ट। एक ही उसके हैं, लेकिन एक 8 हाँ मिनट और 2 30 अलग अलग सेकंड है का सर। है, दूसरा 8 मिनट और 43 8 सेकंड 30 का का है। है। तो इसके बाद है कि हर्ष मिश्रा को समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त कैसे उभरते चंद्रगुप्त सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष मिश्रा जी को दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं का असली चरित्र समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त। हाँ ठीक मिला। है ना? अब आगे बढ़ते जाइए, अब बहुत जोर से आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते जाइए सभी चीजों को। अब जब तक आपको अंग्रेजी ना मिले तब तक आप आगे बढ़ते जाइए। हम्म। अंग्रेजी पे जाके रुक जाइएगा फिर। एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा मेरा भी नाम आ गया है वो, उसके बाद फिर जाना आगे। हाँ, उसमें चले जाइए आगे। इसमें इसके उसके अंग्रेजी के पहले एक आपको हमारा ग्रीन कुर्ते में सफेद जैकेट के साथ है, 19 मिनट 28 सेकंड का है, जिसमें कहा जा रहा है, वरिष्ठ नागरिकों से अपील, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए आगे आए व सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प लें। ये वरिष्ठ नागरिकों से अपील है। ये हाँ वरिष्ठ नागरिकों अपील आ गया, अपनी भावी पीढ़ी के लिए आगे आए। यस, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते जाइए। जी। एक है वीडियो है जी 1 घंटा 2 मिनट का है, जो संजय सिवाल जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी, जो कि राष्ट्रीय अधिकारी हैं, जी संजय जी। उनसे सारगर्भित चर्चा दिख गई? बिल्कुल देखा। अब आगे बढ़ते जाइए। वैसे तो हर वीडियो ऑडियो अपने आप में अनूठा है। नहीं, मैं मौका निकाल के रात में जनरली मैं कभी पढ़ता वढ़ता हूँ, तो उस वक्त ये मैंने 5 में 10 मिनट वाले जो है ना, इनको लगातार मैं सभी को एक बार देखूंगा। अब इसके बाद ये 3 वीडियो हैं, हमें अंग्रेजों के छद्म कानूनों को बदलना ही होगा। ये 6 मिनट 22 सेकंड का है। फिर दूसरा है, हमारी सोच सबको साथ लेकर चलने की होना चाहिए। ये 14 मिनट 56 सेकंड का है। और फरवरी 13, 14, 15 को सभी सकारात्मक सोच के व्यक्ति, संगठन एवं पार्टियां इंदौर जरूर पहुंचे। 7 मिनट और 47 सेकंड का है ये। ठीक है ना? फिर जो है सर, एक अनुरोध था आपसे, हाँ। अगर
वो जो पेपर पढ़ रहे थे संजय जी, अगर उसी को वो अगर पीडीएफ पे दे दे तो कितना अच्छा रहा, मुझसे तक पीडीएफ तत्काल पूरा प्रिंट आउट निकाल लूंगा मैं। नहीं, उससे बेहतर मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन है, आगे बढ़िए आप। आपको 3 वीडियो दिख गए हैं जिसमें हमारे जिसमें मैं काली जैकेट पहने हुए हूँ। इसमें अब मैं वहां पर आकर जेल मैनुअल बदलाव होगा। जेल मैनुअल में और आगे बढ़ो जी ये जेल मैनुअल बदलाव मालूम है क्या है? जी। अब आप जेल में जाएंगे तो मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा, वहां काम करोगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अरे वाह। जेल मैनुअल बदल जाएगा। ये जो है ना दुष्टों के लिए जो है ना आराम गाह थोड़ी होना चाहिए। सर मिल गया है अंग्रेजी वाला चंद्रगुप्त प्लीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन। इसमें ये 4 वीडियो हैं एक के बाद एक। एक है 18 मिनट 38 सेकंड का, इससे शुरू करिए। ये क्राइम फ्री भारत जो नेशनल पुलिस मिशन है भारत सरकार का, उसके बारे में इसमें ब्रीफ किया गया है। नहीं तो ये जो प्रेजेंटेशन है, हाँ, तो इसका अपन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्या? पॉसिबल है? प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें उसमें हैं, वो आप वहाँ आपको दूसरी जगह से दे देंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको भेजे गए हैं, जब आप आगे देखेंगे तो बाकायदा डॉक्यूमेंट के बतौर हैं। इनको 2-4-5 दिन में मैं डालता रहता हूँ, आज फिर डाल दूंगा सभी। इसी में जो सर ये प्रेजेंटेशन है, अभी आप ये 4 वीडियो जो हैं इनको सुनो अभी आप। मैं सुन लेता हूँ। मैं पहला है प्रेजेंटेशन ऑन नेशनल पुलिस मिशन ऑन क्राइम फ्री भारत, फिर है प्रेजेंटेशन ऑन 21 ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन, फिर तीसरा है 5 इंटरनल डायमेंशन एंड 16 एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ क्राइम फ्री भारत फॉर सदस्य एंड चंद्रगुप्त, राइट। और फिर लास्ट है चंद्रगुप्त प्लेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन थ्रू 21 ऑब्जेक्टिव। यही मतलब जो है हम चंद्रगुप्त की शपथ के माध्यम से ऐसे जो है 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारेंगे। ये 4 प्रेजेंटेशन हैं। ये चारों प्रेजेंटेशन बेसिकली एक ही प्रेजेंटेशन के हिस्से थे जो कि जन सांसद के सामने किया गया था। तो ये इट इज माई प्रेजेंटेशन। जब इसमें आप लिखा भी दिखेंगे या साथ में, और साथ में मैं उनको समझा भी रहा हूँ आपको, तो इसमें एडवांटेज आपको ये है कि आप डॉक्यूमेंट को भी देख पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे, इसलिए हम इसको महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चारों को देखूंगा साहब, स्पेशली ना। और आपका जो है रवि अत्रोलिया जी, अब धीमी गति के समाचार के लिए जगह नहीं रह गई है। अब हम धीमी गति से काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो तो आपने बता दिया 5 दिन में हमें क्या करना है स्पीडली। हाँ, तो हमें जो है आप दिमाग लगाइए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि चंद्रगुप्ती सोच के हों, राइट। आप उनके घर में पहुंच के वहीं पे एक संगोष्ठी करके जो भी वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं वो उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ सुनिए और एक रजिस्टर बना लीजिए। उस रजिस्टर में उनका नाम लिखिए, पता लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। फिर वीडियो देखने के बाद जो है वो सदस्य की भूमिका में पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका में क्रीज पे आके खेल के स्वयं सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। सर इस संडे को मुझे मौका मिला था, एक ये हारमोनिका ग्रुप है, माउथर्न वाले ग्रुप, उन्होंने मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया था अपने प्रोग्राम में। अच्छा। तो वहां फिर मैंने इस बात को उठाया था और मैंने उनसे कहा कि तुम अपने हारमोनियम ग्रुप में मुझे जोड़ो ताकि मैं अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकूं। तो ये ठीक है मेरा सोच? हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी ग्रुपों में जाइए। उनमें 2-3 लोग ऐसे हैं जो मुझे काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं। ओके। तो उनको पर्सनली मैं मिलके बात करके फिर मैं कोई ओपिनियन फॉर्म करूंगा। आप तो ये काम करिए, पुलिस ऑफिसर और नॉन पुलिस ऑफिसर में सूची बनाइए जो भारत को बदलने की सोच रखते हैं। ठीक है, राइट है कि नहीं है? रखने की संभावना है, मान लीजिए आप, ठीक है ना? है ना। अरे सर, हाँ। और आपने देखा होगा कि मैं अपने जो ग्रुप में जितने मेरे ग्रुप मेरे पास है, इवन दो
कि जर्नलिस्ट ग्रुप में 4-5 हैं जिन्होंने मुझे जोड़ रखा है, उनको भी शेयर किया तो उसमें 3-4 लोगों का रिस्पॉन्स आया मेरे पास। एक्चुअली में अकेले शेयर करने से काम नहीं चलेगा। नहीं सर, देखिए अभी तो क्योंकि दूसरा सीजन था तो मैंने प्राइमरी कोशिश की। अब इसके बाद उनसे चर्चा करूंगा, मैं मिलूंगा पर्सनल, जैसे मिलते हैं। जैसे मैं सैटरडे को संडे को गया था वहाँ एज ए गेस्ट, लेकिन चर्चा की अपराध मुक्त भारत की। जैसे जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, यदि कहीं पर ये बैठते हैं साथ में, तो कोशिश करो कि जितने लोग 10, 20, 30 पहुंच जाए। कहीं अपने लोगों को बुला लो आप, हम 5 मिनट आप लोगों से 10 मिनट चर्चा करेंगे और आपके साथ चाय पियेंगे जी। और फिर उस चर्चा को रिकॉर्ड करो आप। ओके। रिकॉर्ड करके टेलीग्राम यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम जो है वो मैं भी हूँ, आप मुझे खोज के जुड़ जाइए। और उस पे आप 2 GB की तक के जो है ना फाइल हमको भेज सकते हैं। तो जब आप अपनी ये फाइल, चाहे ऑडियो फाइल हो चाहे वीडियो फाइल है, आप मुझे भेजेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होने चालू हो जाएंगे। अरे वेरी गुड। तो वो दुनिया को मिलेंगी, वो सब हर कोई देखो, जैसे भी हमने आपको दिखाया ना, ऐसे हर कोई देख पाएगा। जी, ठीक है। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं आपका मेहनत और प्रयास भी दिखता है ना, कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से लगा हुआ है देश को बदलने के लिए। अच्छा, नहीं सर, हम तो, लेकिन मैंने टेलीग्राम इसलिए डाउनलोड किया था कि मैं गाने का भी शौक रखता हूं, तो वो गाने कुछ ही वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी होते थे, कट जाते थे। दैट्स व्हाई फिर मैंने इसको टेलीग्राम डाउनलोड किया। नहीं, टेलीग्राम ज्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है वो। और अच्छा रिस्पॉन्स देता है, फॉरवर्ड करने के भी बहुत अच्छे साधन है उसमें। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात कि अपना इस पे गैलरी में जाकर डाउनलोड नहीं होता, वहीं के वहीं बना रहता है वो। अच्छा रवि जी, हम आपसे अभी जानना चाहते हैं, आपने मीटिंग के बाद उसे समझ तो लिया है सर, आपकी सदस्य पर्दे के पीछे सदस्य रहकर काम करने की अपेक्षा है, या आप चंद्रगुप्त बनके जो 4 स्तर है उनमें से किसी एक स्तर पर अपने आप को साबित करना चाहेंगे, अपने आप को? मैं अभी फिलहाल पर्दे के पीछे रह के कितना मैं काबिल हूँ, फिर उसके बाद ये निर्णय आप लेना, आप पे छोड़ दूंगा कि आप जहां चाहेंगे वहां इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं, ये इस व्यवस्था का ये हिस्सा ही नहीं है। यहाँ पे सब निर्णय आदमी को खुद लेना है। देखिए, जैसे अभी मैं सब देखिए मैं कर पा रहा हूँ, मैं आपको अभी समझाता हूँ, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। जैसे आप जो है एक बच्चे हैं, आपके सामने कैरियर पड़ा है, तो आपने डिसाइड करेंगे कि आप एज ए सिपाही भर्ती होंगे या सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे या डिप्टी एसपी होंगे या IPS के बतौर होंगे, ठीक है ना? ठीक है। आपने एक बार तय कर लिया तो फिर आपको संबंधित फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। फिर इसके बाद उस जिस दर्जे की वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगी, उस दर्जे की तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी करना पक्का। फिर आपको एग्जामिनेशन चाहे प्रीलिम हो या मेन हो, इंटरव्यू, सब में बैठना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। फिर आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा, और मेरिट लिस्ट में यदि आप आ गए तो देश का जो है राष्ट्रपति आपको जो है एक पदस्थापना पत्र भेजेगा। वो उसको मैंडेटरी है, उसकी अपनी इच्छा पे नहीं है, तो जिसमें वो लिखता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, दिस ऑफिसर, दैट ऑफिसर। ठीक है ना? तो वो प्लेजर जो है, कहने को प्लेजर है लेकिन विचारों का प्लेजर नहीं है, वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी मेहनत है। उनका प्लेजर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये निर्णय लेने के लिए मुझे एक मिनट, अभी आप जल्दी से निर्णय मत लीजिए। नहीं, मैं समय मांग रहा हूँ निर्णय के लिए। एक 8-10 दिन का मिल जाएगा निर्णय का समय। हाँ, आप अपना काम करते रहिए और निर्णय जब हो जाए तब हो जाए, अभी तो बहुत समय है। देखिए, अभी आपको इमीडिएटली यदि आप चंद्रगुप्त का निर्णय लेते हैं तो पहला अवसर 2023 में अभी विधानसभा चुनाव में आने वाला है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि 3 राज्यों में हम अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे और सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। इसमें जो है मुख्यमंत्री, मंत्री सब पराजित होंगे। केवल आप मैथिली शरण गुप्त पे यदि विश्वास रखेंगे तो बाकी के काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ प्रश्न मत पूछिए, जो कह रहा हूँ करते जाइए। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आप जो है ना प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
बताइए, और किसी तरीके से बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते हो। यदि आप जो है मेरिट में थोड़े से नीचे आए तो आपका मंत्री बनना तय है, ठीक है ना। यदि मेरिट में और नीचे आए तो विधायक बनना तो तय है ही है। वो तो तय है ही है ना, ठीक है ना। लेकिन यदि मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए तो फिर विधायक का आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। तो मतलब ही नहीं है। नहीं, मतलब नहीं है, मतलब फिर आप जो है ना, आप तैयारी अपनी जारी रखेंगे तो मालूम पड़ा कि डिप्टी एसपी में नहीं हुआ, आईपीएस में हो गया। 543 जो है सांसदीय जो चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट बनेगी, यदि उसमें नंबर आ गया तो ये भी तो सीधे ही आप जो है ना सांसद बन जाएंगे, वहां के मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इससे ज्यादा फेयर कंपटीशन और कहीं है क्या, बताइए मुझे। नहीं है? तो अभी सर एक निवेदन करूं मैं कि मैं भी 2023 के लिए तो अभी अपने आप को सक्षम नहीं मान रहा हूं। अगर हो सकता तो नहीं, कोई सक्षम वाली बात नहीं। आप तो लग जाइए, नहीं होगा तो फिर संसदीय में ट्राई करेंगे। यस परीक्षा तो भरो, फॉर्म तो भरो ना कि हाँ हम तैयार हैं। सर इसलिए कि अभी 5-6 दिन हुए मेरे को आप लोग से जुड़े हुए, तो मैं थोड़ा सा अभी तो अपने पास 8 महीने हैं, हमें तो 5 दिन चाहिए केवल। हाँ, 5-6 दिन में मैं थोड़ा सा करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर आपसे चर्चा करता हूँ। नहीं समझे, यदि हमारे से जुड़े हुए लोग केवल अपने सदस्य संकल्प को अकेला पूरा कर लें तो हम बचे हुए 5 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। यदि ये लोग अपना सदस्य संकल्प पूरा नहीं कर रहे हैं इसलिए विलंब हो रहा है। नहीं, और जब ये सदस्य संकल्प पूरा कर लेंगे तो आज भी इनके सत्ता में रहते हुए भी ये गड़बड़ी करना इनके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि 100 करोड़ लोग जब थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने छत पे पहुंच के कहेंगे हे शिवराज ये गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो तुमको पटक के हम जो है ना ठीक कर देंगे, तुम्हारा हारना तो तय है ही, तुम्हारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है ना। तो जब इस भाषा में बात करोगे तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है ना घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? 100% सर। अभी तो फिर क्या बात है, फिर आप जो है फिर हमें पूरी शक्ति लगा देना चाहिए कि नहीं लगा देना चाहिए? अब ये वक्त वही है कि शक्ति लगाना ही पड़ेगी। और शक्ति में क्या है, अपने लोगों को पीस जाना है, अपने लोगों को समझाना है। वीडियो ऑडियो ढेर सारे हैं, उनसे समझा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बात करा दीजिए, नहीं तो हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, नहीं तो जो बाकी सब लोगों का जब थोड़े से लोग हो जाएं तो उनका एक वो आयोजन करिए जिसमें मैथिली संगुप्त आके उनसे बातचीत करेंगे लोगों से। बिल्कुल। हाँ, आप एकदम भिड़ जाइए। और देखिए इसमें मुझे एक चीज बता कि जब जो आप लोग जो मीटिंग करते हैं सैटरडे की, हाँ, उस पर तो मैं उस दिन अटेंडम पहुंच गया था। वो तय है और आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप ना देखें तो बात अलग है। नहीं, वो तो नोटिफिकेशन देख के। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लो मैं कहीं से अगर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपसे कराना चाहूँ तो सिर्फ आप सिंपल करवा देंगे ग्रुप में? वो उस ग्रुप में नहीं होगी, वो अलग से होगी। उसके लिए उसको हम आपको लिंक भेज देंगे। वो गूगल मीट की हो सकती है, जूम की हो सकती है। हाँ, तो हम जूम से कर लेंगे सर, हम जूम है मेरे पास, ये इश्यू नहीं है, तो जूम से कर सकते हैं। बल्कि हम आपस की बातें जो है वो भी हमें जूम पे ही करना चाहिए, क्योंकि आवाज से कम प्रभाव पड़ता है। खैर ये तो है सर, भावों से के साथ जो बात सुनता है आदमी उससे ज्यादा जो है ना वो प्रभावित होता है। यस, आई एग्री। तो हमें ऑडियो में की बजाय वीडियो पे करना चाहिए, और वीडियो तत्काल अपलोड हो जाता है। एक दूसरा फायदा ये भी है। हाँ, इसमें प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, ऑडियो को प्रोसेस कराते हैं तो उसको वीडियो में कन्वर्ट होता है, फिर मेरे पास भेज जाता है, फिर वो होता है। तो अपन कर लिया करेंगे, जूम पे कर लिया करेंगे चर्चा करें, ऐसा है तो बिल्कुल। बस अब भर जाइए और उन चंद्रगुप्तों को पहचानिए और उनको संगोष्ठियों के लिए रवाना करिए। हाँ, अकेला एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, हमें ढेर सारे चंद्रगुप्त पैदा करना पड़ेंगे। और हमें तो 4 स्तर के चंद्रगुप्त चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के, विधायकी स्तर के, मतलब राज्य स्तर के, देन जिला स्तर के, देन ग्राम स्तर के। तो हर किसी के लिए पर्याप्त जो है जगह होगी, और अपनी सोच, क्षमता और मेहनत के हिसाब से उसे अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाना होगा। क्योंकि वो मेरिट लिस्ट जो है, जैसे सांसद की मेरिट लिस्ट 543 लोगों की होगी, क्योंकि इतने ही लोग कॉम्पिटिटिव वो जो है ना पार्लियामेंट के एमपी के बतौर लड़ते हैं, राइट।
हाँ। जैसे मान लो मध्य प्रदेश की जो राज्य स्तरीय होगी, जिसको विधायक स्तरीय कहते हैं, वो 230 लोगों की होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। हाँ। यदि राजस्थान की होगी तो 200 की होगी, यदि छत्तीसगढ़ की होगी तो 90 की होगी, यदि उत्तराखंड की होगी तो 70 की होगी, यदि उत्तर प्रदेश की होगी तो 403 सदस्यों की होगी। तो इस तरीके से हर किसी की, जिस दिन चुनाव नोटिफिकेशन होगा, हर की मेरिट लिस्ट जारी होगी। और अब से जो भी चुनाव होंगे, क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त तो उतरेंगे ही उतरेंगे, पक्का। क्योंकि उन्हें ना तो 5 पैसे खर्च करना है, केवल संगोष्ठियां करना है तो किया जाए संगोष्ठियां, क्या दिक्कत है, लोगों को जोड़ा जाए, जागृत किया जाए। और आज की व्यवस्था में तो सबसे बड़ी बात है कि इन दुष्टों ने आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम जो अंग्रेजों ने बनाए थे तो आपके ऊपर थोप के रखे हैं। वही अंग्रेजों की लाटसाबी व्यवस्था आज आपके ऊपर थुपी हुई है, जिसके माध्यम से चंद्र जो है ना, अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों का ही अपने ही देशवासियों के विरुद्ध उपयोग करके और अपनी सत्ता इतने समय तक बनाई रखी। वही नियम कानून अभी भी थुपे हुए हैं, वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी है। और अब वो प्रशासनिक व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक भी हो गई है, तो आम जनता और भी ज्यादा दुखी है। आज चाहे महंगाई की मार से हो, चाहे टैक्स की मार से हो, चाहे चंदा की मार से हो, चाहे बाहुबलियों की मार से हो, आज हर व्यक्ति दुखी है। जब आप अपने पिताजी का समय देखिए, एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता है। आज मियां बीवी दोनों कमाते हैं और अपने 2 बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप महंगाई की मार से मर रहे हैं और ये दुष्ट काले चरित्र के राजनेता ये धनी के ऊपर धनी होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास लोगों को देखिए, जिनके पास फटीचर थे, 5 पैसे नहीं थे, आज वो करोड़ों के आसामी है, थाउजेंड्स करोड़ के आसामी है। सर अब एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। इंदौर में मैं आया था 1985 में, जबलपुर से ट्रांसफर होके, और परदेसीपुरा थाने पर मुझे पोस्टिंग मिली थी। उस वक्त तो मैं सब इंस्पेक्टर था, लेकिन जबलपुर से आता, थोड़ा सा तेज तर्रार था, तो रामलाल वर्मा जी ने मुझे वहां से टीए हटा के मुझे पदस्थ कर दिया था। मिशीवियस इलाका है परदेसीपुरा इंदौर का। वहाँ पार्षद थे कैलाश विजयवर्गीय। ओके। वर्तमान में महासचिव हैं। हाँ। भाजपा के। वो इतने फटीचर थे कि उनका वो अपना जो नंदानगर कॉलोनी में उनके मकान था लेबर्स का, उसमें से कच्चा 10 बाई 10 का कमरा बना रखा था, लेकिन उसमें प्लास्टर भी नहीं था। बाजू में उनका पुराना जो कॉलोनी के मकान होते थे लेबर्स के, वैसे मकान थे। ठीक। ओके। ये बंदा मेरे पास आके थाने में बैठता था इस उम्मीद से कि यहाँ चाय नाश्ता वगैरह मिलता रहेगा, बैठे रहते थे ये मेरे पास। ठीक। उस वक्त की हालत और आज वो कहां से कहां निकल गए, और रवि अतरोडिया साला वहीं का वहीं है। तो ये लगता है कि कहीं ना कोई ये गड़बड़ है। ये लोग वाकई, ये बताइए, वो फटीचर आज बताओ, नाम कोई भी हो, भ्रष्टाचार की गंगा बह के रखी हुई है जी भर के। ये डुबकी लगा रहे हैं ये लोग जी भर के, और थोड़े बहुत टुकड़े जो है ये ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी डाल देते हैं, पोस्टिंग के टुकड़े को डाल देते हैं। बस। तो ये सच है कि ये आम आदमी तो दुखी बुरी तरह से हो चुका है, और ये बिल्कुल पनपे जा रहे हैं बेतहाशा। अब सवाल ये उठता है, क्या इनकी शिक्षा, क्या सोच, क्या चरित्र और ध्येय और लक्ष्य क्या है? तो ये आपको शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो। धर्म के नाम पे यस, बांट के रखा हुआ है और उल्लू बना रहे हैं बस। तो आप ये समझिए कि हम उल्लू बन रहे हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है ना उल्लू बन रहे हैं, और इनको भागवताता बना के रखा है अपना। हाँ, ये तो विडम्बना है इस दौर की। और अपराध मुक्त भारत इसमें शायद कुछ करेगा, बदलेगा। इनको 21 लक्षों के साथ ये सब बदल जाएंगे, चीजें झकमार के बदलेंगे ये। उसमें कोई संदेह का गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है मैथिली शरण गुप्त की इच्छा शक्ति जुड़ी हुई हो, वो तो जमीन पे उतरना है, और इसलिए नहीं उतरना है कि मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो जो विचार अच्छा है इसलिए वो परिपूर्ण होगा, उससे भी बड़ी बात है। इसे जो है एक जय गुरुदेव करके बड़े संत रहे हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणियां की है
जी कि ये व्यवस्था बदलने वाली है। ऐसे अकल्पनीय परिवर्तन होंगे जो किसी की सोच का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा। और इस व्यवस्था को लाने वाले इतने सख्त होंगे कि वो अपनों को भी नहीं बख्शेंगे। तभी 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 सर, अब एक चीज बोलना चाहता हूँ, चूंकि आप भी पुलिस में रहे हैं, मैं भी हूँ। हमसे कहा जाता था कि साहब, पुलिस वालों को कहा जाता है कि ये तो न इनकी दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, ये अपने बाप के भी नहीं होते। मैंने कहा गलत क्या है? मैंने कहा कि आपके पिता ने कोई गुनाह किया, 324 किया, मैंने मुकदमा बनाया, बंद किया, गाली गलौज की, मारपीट की, पैसा लिया, ओके चलो। फर्ज करिए मेरे पिता ने गांव में कोई हरकत कर दी या मेरे क्षेत्र में कर दी, तो और मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तो आप जैसे लोग क्या कहेंगे कि भैया हमारे बेटे ने क्या गुनाह किया था जो आपने बंद किया और अपने आप बाप को बंद नहीं कर रहे? मैंने कहा इसलिए हम किसी के सगे नहीं है, हम सिर्फ कानून के रक्षक हैं। हमें जो गलत है सो गलत है, सही है तो सही, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे पराया हो। बल्कि लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कानून है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने का बनाया था, और हम इसी कानून के गुलाम बने हुए हैं। हाँ, ये दुष्ट राजनेताओं ने उस कानून को बदला नहीं, अब उस कानून को बदलने का समय आ गया। सर देखिए, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के कानून और व्यवस्थाएं बनाई। आजाद भारत में नेताओं ने वो रास्ता लगा कि यार अपन भी ऐसे बने रहे, और इसीलिए उन्होंने कानूनों को नहीं बदला, क्योंकि वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। वो बनाना चाहते थे, उन्होंने बनाई, और उन्होंने अकूट संपत्ति इकट्ठी की। स्वयं 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहे, इसके बाद अपने बच्चों को बनाया। खूब। तो ये पूरी दुष्ट व्यवस्था है। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी पराजय तय है। क्योंकि कब तक चलाएंगे? चलिए, तो आप एकदम आप संगोष्ठियां करना चालू करिए, बात से ज्यादा संगोष्ठियां। तो हमारा स्लोगन है संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। 21 लक्ष्यों के साथ चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे। ठीक है। अब जो है, चुनाव के पहले दुष्ट राजनेता जो कत्ल की रात कहते थे, अब महाकत्ल की रात होगी, जिसमें ये राजनेता लुटेंगे। और इसके बाद जो है ना, इन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सब एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और एक अलग से ऑर्डिनेंस लाके इनको जेल में भर दिया जाएगा। तो हम अपने और कल को अपन खाना भी इन, जब ये कुछ काम करेंगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जॉब बेटा, वो जो बदला आपने बताया जेल कानून, जेल मैनुअल बदलेगा। अपराधी को श्रम करना होगा, श्रम करेंगे तब भोजन मिलेगा। आप बात सुन आई कि नहीं आई? तो ये पूरी व्यवस्था ही नई होगी, और इसमें हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध होगा। भारत में कोई व्यक्ति गरीब बचेगा ही नहीं। हर व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन होगा, पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट होगा, और भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पेपर करेंसी ही नहीं होगी। अच्छा। अपराध मुक्त भारत होगा, क्योंकि अपराध करने का ऑप्शन विलुप्त कर दिया जाएगा। सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, और जितनी भी हानिकारक केमिकल्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। लिहाजा भारत से कैंसर लुप्त हो जाएगा। तो कैंसर भी लुप्त होगा, रोग भी लुप्त हो जाएंगे। भारत एक निरोगी और दीर्घायु भारत होगा, जहां हर कोई समृद्ध होगा। किसी की कभी चेक बाउंस नहीं होगी, कभी कोई दिवालिया नहीं होगा, भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। केवल 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगेगी, और इसके बावजूद भी हमारे पास आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा। हम भारत का विकास 40 गुना ज्यादा गति से कर पाएंगे। क्या बात। तो अब आप बताइए, आपको किस लक्ष्य में कहाँ जाना है? आपके पास और कोई ऐसे लक्ष्य नहीं बचेंगे जो इन 21 लक्ष्यों में समाहित नहीं है, और इन लक्ष्यों की रूपरेखा टेक्नोलॉजी भी तैयार है। ये सिर्फ कहने के डायलॉग नहीं है। नहीं, मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ।
का मतलब है कि पूरा विजन तैयार है और हर पहलू पर सोच के आपने उसको तैयार किया कि जो अब उसमें कहना चाहिए कि जीरो फेलियर वाली बात है ये प्रोजेक्ट। कॉस्मोस की चीजें फेल नहीं करती हैं जी, कॉस्मोस की चीजें फेल नहीं करती हैं। हाँ करेक्ट है। ये तो हमारा विजन है ही नहीं, है तो कॉस्मोस का विजन है। हाँ, और जब कॉस्मोस चाहेगा तो सब लोग लाइन से लग जाएंगे। तो अब बस अपन को केवल वो कॉस्मोस का विजन सब तक पहुंचाना है, लोगों को जोड़ना है। और हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति दुखी है, तो कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? करेक्ट नहीं होगी फिर। तो एकदम पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है आपको? बस सर, बस अब हमें तो बस वो हार्ड कॉपी के लिए निकाल सकूँ, अगर लिंक हो तो दे देना, नहीं तो मैं अभी इनको मैं आपको अभी पोस्ट कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे आप मुझे उस पे हेलो कह दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। आप जो है मुझे टेलीग्राम पे हेलो कह दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पे हेलो कर रहा हूँ सर। ओके सर, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।